गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का मीनिंग है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा बेस के लिए। एक्चुअली आप जैसे यूज़ करते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, कोबोल, पास्कल, उसी तरह से यह भी एक लैंग्वेज है। अब जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये क्या है, सिंपल है और पावरफुल लैंग्वेज है। और ये यूज़ हम किस लिए करते हैं, डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसमें जो डाटा स्टोर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए और उस डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ना सिर्फ डाटा को क्रिएट, एक्सेस और मैनिपुलेट करते हैं, जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है इसके जो कमांड्स हैं बिल्कुल आसान होते हैं समझने में और इंग्लिश की तरह हैं। अब जो एसक्यूएल लैंग्वेज है हमारी, इसमें हमारे पास जो कमांड्स का सेट है वो लिमिटेड नंबर ऑफ कमांड्स हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है और जो प्रोग्रामिंग एफर्ट्स की ज़रूरत है कम्प्लेक्स क्वेरीज को सोल्व करने के लिए वो भी रिड्यूस होती हैं। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये हमें हेल्प करती है, जो डाटाबेस आपने एप्लीकेशन डेवलप कर रखी है उसको हम आसानी से मॉडिफाई कर सकें। हमारे पास में जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो दो टाइप्स की होती है। एक तो इंटरेक्टिव एसक्यूएल। इंटरेक्टिव एसक्यूएल का में क्या होता है कि आप कमांड देते हैं और कमांड के हमें सीधा रिजल्ट मिलते हैं आउटपुट में। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मीन्स आपने कमांड दिया, आपको रिजल्ट्स मिल गए। दूसरा है आपका एम्बेडेड एसक्यूएल। क्या है, एम्बेडेड एसक्यूएल। अब एम्बेडेड एसक्यूएल में क्या है, वो कमांड्स हैं जिनको हम दूसरी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम के अंदर राइट करते हैं। दूसरी लैंग्वेज के प्रोग्राम हो गए जैसे फोर्टान, पास्कल, कोबोल, सी। तो इससे क्या है, जो दूसरी लैंग्वेज के प्रोग्राम हैं वो पावरफुल भी हो जाते हैं और एफिशिएंट भी हो जाते हैं। जब एसक्यूएल के कमांड्स हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो उनका जो आउटपुट है प्रोग्राम के उन वेरिएबल्स के पास जाता है जिनको हमने प्रोग्राम में अनेबल्ड कर रखा है। तो इस तरह से आपके पास में जो एसक्यूएल है वो दो तरह की होगी, इंटरेक्टिव एसक्यूएल एंड एम्बेडेड एसक्यूएल। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आता है कि जो आपकी एसक्यूएल में और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एग्जाम्पल के तौर पर फोर्ट्रान है, बेसिक है, सी है, कोबोल, पास्कल, एडा, ये लैंग्वेजेस क्या हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब हमें जब प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो उनको हम जो ऑपरेशन करेंगे, एक ऑपरेशन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये ऑपरेशन सीक्वेंस में भी हो सकते हैं या इसमें लूप वगैरह भी हो सकती है। बट ऑर्डर जो है वो कौन डिसाइड करेगा, प्रोग्रामर स्पेसिफाई करेगा। वो क्या है, ऑर्डर कौन स्पेसिफाई करेगा, प्रोग्रामर। जबकि जो एसक्यूएल है इट इज़ ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। एसक्यूएल इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या है, इसमें हम ये नहीं बताते कि ये काम कैसे करना है, हम सिंपली बताते हैं कि हमें चाहिए क्या है। उसके बाद जो डीबीएमएस है वो डिसाइड्स करता है कि कौन सा वे बेस्ट है ताकि हमें वो चीज़ मिल सके जो हमने उससे कही है। अब हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। अब एसक्यूएल है डे बाय डे पॉपुलर होती जा रही है। तो इसके पॉपुलर होने का कारण क्या है, जो एसक्यूएल है इट इज़ सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज। सिंपल है, इजी टू लर्न है, उसके बावजूद भी हम इसमें
जो कम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उनको भी हैंडल कर सकते हैं। सेकंड, जो रिजल्ट्स हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं क्यूरी देने के बाद में, वो हमें वेल डिफाइंड मिलते हैं। इसका कारण क्या है? जो ये लैंग्वेज डेवलप है इसके पीछे साउंड थ्योरेटिकल बेस है, और जब हम कोई कमांड देते हैं तो उस क्यूरी को हम कैसे इंटरप्रेट करें इसके बारे में किसी तरह की कोई भी एम्बिगिटी नहीं होती, और हमें वही रिजल्ट मिलते हैं जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। फिर क्या है? वो कहते हैं जो एसक्यूएल है यूजर्स और सिस्टम पर्सनल्स को इनेबल करती है ताकि वो कई तरह के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डील कर सके जहां पर एसक्यूएल अवेलेबल है। अभी क्या है, आपके डीबीएमएस सिस्टम है डिफरेंट टाइप के, पर एसक्यूएल उनके अंदर अवेलेबल रहती है। इसका कारण क्या है? जो एसक्यूएल क्या है इसकी अवेलेबिलिटी भी है और इसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। और एसक्यूएल कहाँ यूज होती है? एसक्यूएल जब हम लिखते हैं एसक्यूएल में, जो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं एसक्यूएल में, उनको हम इजीली पोर्ट कर सकते हैं। पोर्टिंग का मीनिंग क्या है? पोर्टिंग हमें कहाँ जरूरत पड़ती है? जब आपने एक एप्लीकेशन डेवलप कर रखी है किसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, बट उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यूम बढ़ गया, या आपका किसी कारण से हमें अपग्रेड करना है, इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, तो उसमें क्या है, जो एसक्यूएल के प्रोग्राम हैं वो दूसरी जगह भी आराम से चल जाते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है, हमने जब कोई एसक्यूएल की हेल्प से प्रोग्राम डेवलप किए, एप्लीकेशन डेवलप की, वो जिस इन्वायरमेंट में हमने डेवलप की उसको हमने किसी और इन्वायरमेंट में रन करना है, तो एसक्यूएल में डेवलप की एप्लीकेशन एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पे आराम से रन हो जाती है। अब इसमें क्या है, जो एसक्यूएल है इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, और जो इसका स्ट्रक्चर है कमांड का उसमें प्लेन इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जिससे कि ये हमें बिल्कुल आसान रहती है अंडरस्टैंड करने में। वो कहते हैं एसक्यूएल एज ए लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वे इन विच इट इज इम्प्लीमेंटेड इंटरनली। इंटरनली का क्या मीनिंग है? एक्चुअली जो आप डाटा बेस स्टोर करते हो उसको आप इंडेक्सिंग से भी स्टोर कर सकते हो, बिना इंडेक्सिंग से भी स्टोर कर सकते हो, बट जब आप एसक्यूएल लैंग्वेज में कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसके रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कहते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वे इट इज इंटरनली इम्प्लीमेंटेड, इट इज सपोर्टेड बाय एवरी प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ जो आरडीएमएस अवेलेबल हैं उन सब में एसक्यूएल अवेलेबल रहती है। अब जो एसक्यूएल है नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल। मान लीजिए आपको, हमने पीछे बात करी कि आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए जो हमारे टोटल कमांड्स हैं हम उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, या हम ये कह सकते हैं कि एसक्यूएल के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज किस लिए यूज़ करते हैं? यूज़ होती है टू डिफाइन ए डाटाबेस, डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। लेटर ऑन उसमें अगर मॉडिफाई करने की जरूरत है, उसको स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए आपने किसी स्टेज पे उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जब उसकी जरूरत नहीं रहती। तो इसमें हमारे पास में जो कमांड रहते हैं, क्रिएट टेबल, डाटाबेस में टेबल क्रिएट करता है। क्रिएट व्यू, टेबल में के यूज से डिफरेंट टाइप के व्यू क्रिएट करने के लिए। अल्टर टेबल, आपने टेबल डिफाइन की थी, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है। ड्रॉप टेबल, आपने टेबल का ड्रॉप करना है। ड्रॉप का मतलब डिस्ट्रॉय करना है। नेक्स्ट है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
अभी जो पीछे हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपोनेंट किया, उसमें हम डाटाबेस को डिफाइन करने वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज किस लिए होता है? यूज टू मैनिपुलेट डाटा। अब डाटा में क्या मैनिपुलेशन होगी? आपने टेबल क्रिएट कर दी, उसमें कोई आपको डाटा इंसर्ट करना है, आपने डाटा इंसर्ट कर दिया, उसमें कोई चेंजेस करने हैं, एडिटिंग करनी है, मान लीजिए मॉडिफाई करना है, डाटा को आपने डिलीट करना है, और सबसे मेजर डाटा से हमने कोई क्यूरी करनी है। डाटा आपका अवेलेबल है, आपने कोई क्यूरी लगानी है और उस क्यूरी की हेल्प से आपने इंफॉर्मेशन डाटाबेस टेबल में से विड्रा करनी है। तो इसके लिए आपके पास में जो कमांड अवेलेबल रहते हैं, इंसर्ट कमांड किस लिए आप यूज़ करते हैं? जो आपने टेबल क्रिएट करी पीछे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हेल्प से, उसमें आपको डाटा ऐड करना है तो आप यूज़ करते हैं इंसर्ट कमांड। अब आपने कोई डाटा डिलीट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं डिलीट कमांड। इनके पूरे सिंटैक्स के साथ में हम आगे स्टडी करेंगे। अपडेट, कोई चेंजेस करना है, कोई आपने चेंजेस करना है। सिलेक्ट, जो सिलेक्ट कमांड है ये यूज़ करते हैं हम एक क्यूरी अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए आपके पास में 10 टपल्स हैं आपकी टेबल में, उनमें से कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, तो वो आप सेलेक्ट कमांड की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अभी क्या है, डाटाबेस का वन ऑफ द मेजर पर्पस रहता है कि हमारे जो डाटा को है कोई अनऑथराइज एक्सेस ना करें, वही एक्सेस करें जिसको हमने ऑथराइज कर रखा है, और वो भी वही पार्ट एक्सेस करें जिस पार्ट के लिए हमने उसे ऑथराइज कर रखा है। तो जो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है इसी पर्पस के लिए यूज होती है। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज्ड टू ग्रांट एंड रिवोक ऑथराइजेशन फॉर डाटाबेस एक्सेस। ग्रांट का मतलब परमिशन देना। अब ये नहीं कि हमने किसी को एक बार परमिशन दे दी तो सदा ही उसके पास परमिशन रहेगी, उस परमिशन को हम वापसी भी ले सकते हैं रिवोक की हेल्प से। फिर आपने जो डाटाबेस है उसको ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब जिस हिसाब से हम चाहते हैं ऑपरेशंस हों, ऑपरेशंस उसी हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसे चेक करना, और डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस के साथ डील करना। अब जो आपका डाटाबेस है कई तरह है, कई रीजंस हैं जिसकी वजह से वो करप्ट हो सकता है, बट अगर हम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइडेड टूल्स को प्रॉपर्ली यूज़ करें तो हम उनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में जो कमांड्स हैं, कमिट क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई ऑपरेशन किया और फाइनली हम उसे कमिट कर देते हैं, तो कमिट करने का मतलब हम उसे वापसी रोल बैक फिर नहीं कर सकते। इसमें ऑप्शन रहता है कि आपने कोई काम किया, अगर आप उसको रोल बैक करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वो कब तक कर सकते हैं? जब तक कि आप कमिट कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नहीं किया रोल बैक, आपने कोई कमांड लगाए जा रहे हैं परंतु आपको लगा नहीं ये गलत लग गए और हम उससे पीछे वाली स्टेट पाना चाहते हैं, तो आप यूज़ करते हैं रोल बैक। ग्रांट, किसी तरह की एक्सेस की परमिशन देना, वो हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रांट कमांड, और हमने जो परमिशन दे रखी है उसको वापस हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवोक कमांड। तो बेटा ये है इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।